नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच 2.15 करोड़ मतदाता स्थान में महिला उम्मीदवारों समेत 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में ब्रज क्षेत्र के 5 जिलों फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एटा और कासगंज के 19, अवध क्षेत्र के कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा जिले की 27 और बुंदेलखंड के 5 जिलों झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर की 13 सीटों के लिए 25,794 मतदेय स्थल और 15,557 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता 6 बजे तक कतार में खड़े होकर वोट डालेंगे। आज सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लोग कतारों में खड़े नजर आए। विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। राज्य में हो रहे मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि आज यूपी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त रखकर विकास को गति देने वाली सरकार को चुनने के लिए आपका एक एक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रदेशवासियों से वोटिंग की अपील की और कहा कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन जन के उत्थान के लिए आप सभी मतदान अवश्य करें। सीएम योगी ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। गौरतलब है कि राज्य में तीसरे चरण के चुनाव के लिए 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान में 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को हरदोई पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरदोई में चौथे चरण में 23 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा की। उनकी सभा को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई के CMN कॉलेज में 40 मिनट के करीब चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हेलीपैड से लेकर जनसभा तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई और सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मतदान के 3 दिन पहले 16 फरवरी को CSN कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी मतदान के 3 दिन पहले रविवार को हरदोई के उसी मैदान पर चुनावी रैली की है। प्रधानमंत्री ने ऐसा माहौल बनाया कि उसका परिणाम में भी असर दिखा था और अब 23 फरवरी को मतदान है, तो आज प्रधानमंत्री के दौरे का इस बार के चुनावों में उनके मंत्र का क्या असर पड़ता है, यह परिणाम में पता चलेगा। आज रविवार को हरदोई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्नाव के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपाइयों में उत्साह है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का भी सख्त प्रबंध किया गया। 2 किलोमीटर के VIP मार्ग पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। मार्ग पर पड़ने वाले भवनों पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्नाव पहुंच पर जनता से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की और इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की और भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य के 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और इस बीच सभी नेता अब भी जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और जनता को अपने हक में वोट डालने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविवार को लखीमपुर खीरी जिले में 5 सभाएं संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी निघासन व धौरहरा विधानसभा की संयुक्त रैली डखेरवा चौराहे पर करने पहुंचे। इसके बाद गोला विधानसभा क्षेत्र की रैली पब्लिक इंटर कॉलेज मैदान पर, मोहम्मदी विधानसभा की रैली कस्बे के रामला मैदान पर, कस्ता विधानसभा की रैली कस्ता कस्बे के चौराहे पर और अंत में लखीमपुर व श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त रैली फरदान के किसान इंटर कॉलेज में हुई। आज मैं निघासन और धौरहरा की जनता जनार्दन से कुछ अपील करने के लिए आया हूं। आज तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीसरे चरण के मतदान से आज स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः बनने जा रही है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके यशस्वी मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने वह करके दिखाया। आप सब जानते हैं 2017 के पहले देश की आस्था के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ उत्तर प्रदेश में होता था। पर्व और त्योहार प्रारंभ होते ही उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लग जाते थे, अराजकता का नग्न तांडव होता था, गुंडागिर्दी चरम पर थी। प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का पर्याय, चाहे वह सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, ये सरकारें स्वयं बन गई थी। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में पहले केवल एक सिपाही महोत्सव होता था, महोत्सव के आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था किस महोत्सव का मतलब क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महोत्सव का मतलब अयोध्या के दीपोत्सव से होता है। महोत्सव का मतलब मथुरा वृंदावन के रंगोत्सव से होता है, काशी के देव दीपावली से होता है। और भाइयों बहनों, महोत्सव का मतलब उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम से होता है। उत्तर प्रदेश आज अपनी एक नई पहचान के साथ देश के अंदर जाना जा रहा है। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का साहस नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए रविवार को हो रहे मतदान में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि अनवरत छलावे से मुक्ति के लिए सत्ता का सुखद परिवर्तन जरूरी है। मायावती ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी अपने संदेश में कहा कि यूपी के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज तीसरे चरण के मतदान में सभी बढ़ चढ़कर अपना वोट जरूर डालें और अपने वोट से अपना उद्धार खुद करें। साथ ही विरोधी दलों के हर प्रकार के छदम व अनवरत छलावे से मुक्ति के लिए यूपी में सत्ता का सुखद परिवर्तन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूपी के खासकर गरीबों को और गरीब बनाने वाली इसकी गलत नीतियों पर अब और ज्यादा भरोसा करने की बजाय वादा निभाने वाली बीएसपी पर ही पूर्ण भरोसे का सही विकल्प है। अपने आत्मसम्मान के साथ शांति से जीने के लिए मामूली रोजी रोजगार भी नहीं उपलब्ध करा पाना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी विफलता, बल्कि जो कि रोजगार में थे वे भी अधिकांश छिन गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले रोजी रोटी की जिम्मेदारी यही वक्त की सबसे बड़ी मांग है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।